कबीर दास जी कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु के दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। उस समय अगर सूली पर टांगने की सजा भी मिले तो वह भी एक छोटे से कांटे की चुभन का आभास मात्र देकर टल जाती है। अपने सच्चे भक्त के साथ 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 पीछे परमात्मा रहता है। संत जो करते हैं सच्चा कार्य करते हैं, यानी सही कार्य करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते। चारों युगों में प्रमाण रहा है कि संत सही क्रिया करते हैं, भलाई के शुभ कर्म करते हैं। अंत में कबीर साहब जी कहते हैं, जो इंसान भक्ति में लीन होकर अपने कार्य करता है तो उसके साथ परमात्मा सदैव खड़े रहते हैं। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनते हैं। क्या भगवान तो दूर हो गए, यू काल खा जाएगा तुम, यू काल खा जाएगा। या कथा सुनाई जाती है, बच्चे भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, समझने लग जाते, तो फिर बच्चों को उस आहू के साथ डर बन जाएगा। फिर क्या होगा, कहते जीव है इतने जोखिम नहीं, मरे जब निशंक मरे। जीवोगे इतने कोई जोखिम नहीं, कोई खतरा नहीं तुम्हें, और मरे जब निशंक मरे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी माता जी ऐसे जैसे चाचे डा करे घर जान का, बोली बेबे मैं जाऊंगी, गुरु जी आऊंगे, मैंने सतलोक छोड़ के आऊंगी। उसकी सेवा में थी सिस्टर, और भी वो रोने लगी कि हमारी सेवा की, हम आपकी सेवा कर रहे थे, तब न और सेवा मिल जाएगी, मन न जाने दो, न्यू ना करो। और इतना कह के शरीर छोड़ी। तो कहते जीव इतने जोखिम नहीं, मरे जब निशंक मरे। ये मरना नहीं होता, मरना तो वो है यम के दूत गर्दन दबाने, अंदर तक सांस आवे नहीं, खिंच खिंच के सांस आवे, आंखों में का पानी पड़े, बुरा हाल हो जाता है। तो बच्चों ज्ञान भी बता दिया। सातवां समाधान है कि धर्मराज पूछे नहीं यम की नहीं त्रास। धर्मराज सबका लेखा करता धर्मराय, वो कबीर परमात्मा के बच्चों को, उसके भक्तों को, हंसों को, उनको नहीं पूछता कि जान दे अपने लेखे में नहीं है। धर्मराय पूछे नहीं यम का मिट है दंड। तो बच्चों इस काल का माया जाल बताता हूं, ये कैसे फंसा रखे प्राणी। संतो माया तजी ना जाई, सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई साधो, माया तजी ना जाई। सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई साधो, माया तजी ना जाई। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। लोभ तजै तो आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा संतो, माया तजी ना जाई। लोभ तजै उर आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा संतो, माया तजी ना जाए। काम यानी वासना छोड़े तो क्रोध नहीं छूटे, और क्रोध तजे तो लोभ ना छूटे, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जाए, या मान बढ़ाई शोभा। कबीर साहब कहते हैं, माया तजनी सहज है, सहज परिवार का वो
और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना दो। लोभ तजय उर आशा अबंड, मान बढ़ाई शोभा संतोष, माया तजी ना जाई। घर त्याग फिर बढ़ी बनावे, उदय अस्त दे फेरी, कुटुंब छोड़ से शाखा मुंड, ममता बढ़े घनेरी साधो, माया तजी ना जाए। सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई संतो, माया तजी ना जाई। क्या बताते हैं? घर त्याग दिया इन पाखंडियों ने, दो चार बातें अठ पर सीख ली, साधु बन गए। घर त्याग दिया, फिर को डेरा बनाना पड़ेगा और फिर इधर उधर घूमे, शस घूमने खातिर उन्हें फंसाने के लिए माया जाल में। अब परिवार छोड़ दिया तो शिष्य बना लिए, उनमें प्रेम हो गया, वो मोह हो गया, और भक्ति न शिष्य के पास ना गुरु के पास। अगर सत भक्ति हो तो फिर गुरु में मोह रहो, बच्चों में रहो, और गुरु का अपने बच्चों में होगा ही होगा संगत में, तो सारे इकट्ठे सतलोक चले जाएंगे। फिर यूं तो वो भी अच्छा, और वो देख, दोनों नकली गुरु भी और शिष्य भी, एक दूसरे का प्रेम आपस में बढ़ भी जाता है, क्योंकि आत्मा गुरु को भगवान रूप मानती है। फिर दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। अब इन नकली संतों के बारे में बताते हैं। देखण को पैसा नहीं छुए, गुप्त मिले नहीं छोड़े, गुरु भंडारा हेतु ना मिले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। लोग दिखावा तो त्यागी, और गुप्त मिल जा कति नहीं छोड़े। गुरु जी का भंडारा करेंगे, गुरु जी का भंडारा करेंगे, पैसे दो पैसे दो, गुरु भंडारा हेतु ना मिले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाए। कर्म संयोग मिले नहीं जब तक, तब तक कहाँ बैरागी, मिले न कर संतोष रहे मन, या तृष्णा पीछे लागी संतो, शिष्य समीप पुजावन हेतु, सो योजन चला जावे, हमें छोड़ मत और को मनियो, यो उपदेश दड़ावे संतो, माया तजी ना जाई। फिर वो पाखंडी अपने आश्रम में छोड़ के फिर चलता घूमने फिरने, शिष्यों के पास अपनी पूजा कराने खातिर, सम्मान कराने के लिए पैसा चढ़ाओगे, वो लेने के लिए 100 योजन चला जा, और वहां जाके के उपदेश देता है कि मुझे छोड़ मत और को ना मानियो। यो सत्संग कर करता वहां। शिष्य समीप पूजावन हेतु, 100 योजन चला जावे, हमें छोड़ मत और को मानियो, यह उपदेश दृढ़ावे संतो, माया तजी ना जाए। अब क्या बताते हैं? सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष न माने, वो है त्यागी जो कति नु चावे नहीं, और दान आ जा उसमें द्वेष नहीं माने, ले और ठीक ठिकाने लावे। सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष नहीं माने, कहे कबीर सुनो वही साधो, माया झूठी जाने। बच्चों, माया का अर्थ आपको बता दिया। माया का मूल अर्थ है काल का जाल, माया जाल, धोखा। तो किसी रूप में भी है,
संतान रूप में है, संपत्ति रूप में है, कहीं कार कोठी रूप में है, पति पत्नी रूप में है। यानी एक दूसरे को ऐसे बांध रखा है, इसमें फंसा रखा है। अब अमर ग्रंथ की अमर वाणी में माया के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं। अब आपको आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। अब आदि माया दुर्गा शेरा वाली को भी माया कहा है, और इसने इस काल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए यो माया जाल फैला रखा है। बच्चों, या भगवान की बेटी सतपुरुष की, हर इसको पता है, लेकिन यह द्वेष न्यू मान रही है कि हमें निकाल क्यों दिया, और अपने बाप की विरोधी होगी। अब ये कहती है एक जीव न नहीं जाने दो वापस, अरे घेर घोट कर रखोगे। आपको याद होगा परमात्मा मगर से सह शरीर जाने लगे, ये श्रीमती वहां भी आकर खड़ी होगी सुंदर औरत बढ़कर। इनको पता लग जाता है यू भक्ति करके ऊपर को जाएगा। इस एक ब्रह्मांड की संरचना का इनको भी पूरा ज्ञान नहीं है। इसमें गुप्त स्थान है जहां पर मिनी सतलोक है, वहां इतनी उसकी बाउंड्री पे इतनी शक्ति है जैसे लक्ष्मण रेखा में थी। ये तो सामान्य बात बताता हूँ, तो उधर ये जा ही नहीं सकते, वहां केवल सतगुरु अंश और परमात्मा ही जा सकते हैं। तो उनको ये पता है कि कुछ आत्माएं ऐसी जो अच्छी भक्ति करके उधर चली जाती है इस ब्रह्मांड में ही वो, इनको इतना भी ज्ञान है। इसलिए भगवान के सामने आकर खड़ी होगी कि मैं आपसे शादी करूंगी, आप जैसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा। आपने फिर सुनावांगे वो वार्ता इनकी, और आखिर में भगवान से जब हार गई और चली गई मुंह फेर के। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसी माया मोहिनी बरम सरीखा खेल, सतगुर शरण उबरे जाकी बंकी हेल। इस माया से जो बचा है सतगुरु कबीर साहब की शरण में ही बचा। गरीब ऐसी माया मोहनी मोहा सकल जिहान, इस माया की जाड़ में आए चतुर सुजान। गरीब ऐसी माया मोहिनी छोड़े हाडन गूढ़, चार गोत हिंदू रखे मुसलमान को दूध। कहते हैं कबीर साहब बताते हैं कि ये किसी ने नहीं बख्शा है, सबको फंसा कर रखती है। जैसे सुच्ची सच्ची एक परंपरा बना रखी है लोगों ने कि भी चार गोत्र छोड़ कर बेटी का ब्याह करते हैं, और मुसलमान धर्म में केवल अपनी माँ का दूध छोड़ते हैं, चाचे ताऊओं की लड़कियों से शादी करते हैं। भाव कहने का ये है कि तुम कुछ कर लो, ये बकरे पैदा करने पड़ेंगे, ये बच्चे बकरे वाली ये व्यवस्था या को किसी तरह करो, ये काल का हार तैयार करो, आगे छोड़ देंगे। गरीब ऐसी माया मोहिनी होरा होरी हूरे, सतगुर हेला देत है या से रही हो दूर। हम इससे दूर कैसे रहेंगे, सतगुरु शरण में आगे इससे दूर हो गए, जरा सी बात है, इसका कोई संपर्क नहीं रहा। अब बच्चे भी पैदा होंगे, सारे काम होंगे, लेकिन वो सतगुरु शरण में रहेंगे। कहते धर्मराज पूछे नहीं, यम का मिट है दंड, होंगे दूर। गरीब ऐसी माया मोहिनी मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लग सब माया की लार। ये ब्रह्मा विष्णु शंकरताएं इस माया के जाल में फंसे पड़े। अब बच्चों, जैसे माया दुर्गा है, देवी है अष्टांगी,
इसको पूरी कमांड काल ने दे रखी है, मेरी खाने की व्यवस्था करा, और इसने आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंप दी। ग्रीव ऐसी माया मोहिनी मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लगे सब माया की लार। ग्रीव माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग माया ही परवेश। के अपनी माँ के आदेश अनुसार अब ये भी जीवों को फंसाने का कार्य में लगे हुए हैं। ये भी माया है, ये भी धोखा है, ये भी जाल है। गिरिव माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग माया ही परवेश। गिरिव ये माया के फूल हैं, जेते दर शरीर, इस बेली लाग्या नहीं अदली असल कबीर। ये सब माया के फूल हैं जो जन्म लेते हैं, इस बेली लाग्या नहीं, यानी परमात्मा कबीर जी का जन्म नहीं हुआ। गिरिव जेते आवत जाते हैं, यानी जन्मते मरते, सब माया के माही, वृत एक कबीर है जाकी सरवर नाही। केवल एक कबीर साहब हैं जो इससे बचे हैं, इसका समान, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गिरिव माया ही के फूल है, लाग लाग कुमलाही, ब्रह्मा विष्णु महेश लग जूली आवे जाही। बच्चों 300 वर्ष पहले संत गरीबदास जी ने ये सूक्ष्म वेद बताया था, परमात्मा से प्राप्त एज इट इज बोला था। गिरिव ये माया के फूल हैं, लाग लाग कुमलाही, कि ये जितने भी जीव हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश लग जूनी आवे जाही। ब्रह्मा विष्णु ये शंकर तक भी जन्मते मरते हैं, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाते हैं। 300 साल पहले बोला था ये। आज दास ने आपको उन्हीं पुराणों से सिद्ध कर दिया जिसको आप सत्य शास्त्र मानते रहे। इनको अजर अमर बताया जाता था, सर्वशक्तिमान बताया जाता था, ये धोखा था। आज आपको स्पष्ट हो चुका है। अब बच्चों इतने प्रमाण देकर आपको तैयार कर दिया, अब दास जो भी कह रहा है आपको सारी सत्य स्वीकार है। गिरिव माया ही के फूल है, लाग लाग कुमलाही, ब्रह्मा विष्णु महेश लग जूनी आवे जाही। गिरिव अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभ, नाभि से कमला भया, ब्रह्मा का बैराग। अविगत से सतपुरुष से ओम ओंकार निरंजन की उत्पत्ति हुई, और ओंकार निरंजन से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, विष्णु और शिव की हुई। ग्रीव ब्रह्म से ति उपजा, जेता है कलमाही, तिहु देवा शाखा बहे, अक्षय वृक्ष की छाई। जितना भी आप देख रहे हो ये सारा काल से उत्पन्न है, देवी से और काल से, और इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों देवा शाखा है। ग्रीव चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय जाल, ये भी हमारा एक जाल है, हमारे साथ धोखा है। ये सब अपनी व्यवस्था काल के नौकर हैं, और ये हमारे लिए ये भी एक जाल है, ये हमें फंसा कर रखे। ग्रीव चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय, जो ज्योति निरंजन से उपजा, सब माया के माही। ग्रीव माया मन की मोहनी, जगबो विद लूटे, सतगुर सुरने उबर दे धारण छूटे। ग्रीव बाहर खारी कहते हैं, अंदर से मीठी,
साईं के दरबार में या पकड़ेगी घीटी। कि यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लग रही सारी व्यवस्था, और ये धोखा देकर भगवान से दूर करके तुम यहाँ से जीवन नष्ट करा के और सतुर यानी साईं के दरबार। यहाँ का साईं धर्मराय है, धर्मराय का नौकर दूसरा धर्मराय इसका न्यायाधीश है। तो वहां ये पकड़ के छोड़ देगी, पकड़ो लो इसको लाई फंसा के। जब ये परमात्मा के साथ बकवास करी थी, परमात्मा जरा सा भी विचलित हो जाते तो हारे मान लेते। वो तो इसका बाप है। तो बच्चों, हम उस बाप की शरण में आ चुके हैं दोबारा। अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गिरी बाहर खारी कहत है अंदर की मीठी, साईं के दरबार में पकड़ेगी घीटी। घीटी माने गर्दन। गिरी बाहर खारी कहत है अंदर सब लोडे, वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। कहते वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। बच्चों, आपको माया से तोड़ दिया है। पहला तो ऐसी व्यवस्था बनवा दी कबीर भगवान ने, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद ने। सारी बुराई छोड़ दो तब नाम मिलेगा। कोई दहेज लेना ना देना, तो माया की आवश्यकता कितनी रहेगी। आप पे टूटिए, 2 रोटी का धंधा मालिक जरूर देगा। खाओ खर्चो खूब डट के, और दान करो, सेवा करो, और या भक्ति करो, विमान में बैठ के अपने घर चल जाएंगे। बच्चों, इब कर रो रो मर जावांगे नहीं गए तो। ज्ञान होगा, ज्ञान ना था सकता, चलो कुछ भी धोखा हो ही रहा था। बतेरी बकवाद कर चुके हैं, असंग जन्म हो गए ये कर्म करते जिस पर आज समर्पित हुए बैठे हो। ये बकवाद, ये कर्म, नाचे माचे खूब आड़ लिए, फिर गधे कुत्ते बन के धक्के खाए, फिर कहाँ गई वो ऐसे। अज्ञानता के कारण ये जवान बच्चे पता नहीं कितनी बार बाल पावे, कितनी बार लिपस्टिक लावर अटपट करे, पाउडर छिड़के, इस मट्टी का के श्रृंगार करते हो। ये माया का जाल है। और कल कुत्ते बनकर धक्के खाओगे, कुतिया बनकर धक्के खावांगे। तो भक्तों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के दिव्य वचन और सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सत साहेब।